ओमान में रहती हूँ और मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है लाइफ। इतनी पतरी दिखाती हूँ, इतना मैं जेस्टोन्स पहन पहन के थक गई हूँ, कभी मैं कुछ पहन रही हूँ, लेकिन ना तो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी राहु की महादशा चल रही है, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके थक गई हूँ, तो अब मैंने कहा नहीं, अभी मैं खुद करूंगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लेट मी डू माई सेल्फ ओनली। मैं बहुत बाहर बढ़िया। रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं जस्ट अर्न अपने लिए करूं। आई हैव अबंडेंट बट नो मींस मैं अपने लिए नहीं कर पा रही हूँ कुछ, मतलब मैं अपने लिए कमा नहीं पा रही हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा, आप सभी लोग उसका जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में लिख के, कि आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सवाल हमारा एक है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग उसका जवाब देते हैं। मेरा सर। चैट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमने क्वेश्चन तो एक ही पूछा लेकिन अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों ने उसके आंसर जो है वो अलग अलग बताए। तो हम किस पे विश्वास करें, ये क्वेश्चन मार्क है। कितने लोगों का ये सवाल है? सभी लोग अपने अपना चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि देखिए जिनका सवाल होएगा, जिनके पास क्वेश्चन मार्क होएगा, जिनके पास वाई होएगा कि क्यों, उन्हीं को जवाब मिलेगा और उन्हीं को मजा आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा, वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखो तरक्की वही करेगा जिसके पास क्वेरीज होंगी, जिसके पास कारण होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पुराने टाइम पे कहते थे अगर ये बंदा कुछ कर नहीं रहा चलो इसकी शादी कर दो, अपने आप लाइन पे आ जाए। क्यों? शादी करने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है। नहीं तो नहीं तो लड़का या लड़की जो होती है माँ बाप के ऊपर बोझ होती है, पाले जाओ पाले जाओ। लेकिन जब उसका एक पार्टनर आया था तो वो जिम्मेदारी आ जाती है कि हाँ मेरे को अगर उसका प्यार जीतना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी से हम चीजें करने शुरू करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्यों करनी है जिम्मेदारी की। तो आपके पास अगर क्यों है तो आप उसको जान पाओगे। क्यों? इंटरेस्ट चाहिए जरूर। आपके पास अगर भूख है तभी तो उस खाने का स्वाद आएगा। अगर भूख नहीं है तो कितना ही स्वादिष्ट खाना हो आप उसको फॉर्मेलिटी के लिए खाओगे। ठीक है? शादियों में जाते हैं ना हम, तो खाना स्वाद इतना ज्यादा थोड़े टाइम ही लगता है। क्यों? वैरायटी बहुत सारी होती है। ठीक है? रेस्टोरेंट में जाते हैं तो स्वाद थोड़ा आता है क्योंकि पैसे भी खर्च हो रहे होते हैं। समझो कारण। चलिए अब शिवानी जी ने जो क्वेश्चन पुट किया है उसका जवाब मैं उनको अलग तरीके से दूंगा, क्योंकि मैंने हर आदमी के सवाल का जवाब अलग तरह से दे रहा हूं। इस तरह से दे रहा हूं जिससे वो सेटिस्फाइड हो और उनको समझ में आए। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि आप सभी लोग जिन्होंने आज पहला स्टेप लिया है, इन्होंने आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। अगर नहीं भी जाना तब भी आपको एक प्रोफेशनल की तरह रीडिंग आनी चाहिए अपने खुद के लिए, चाहे एज ए हॉबी हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? काउंसलिंग करना भी, सामने वाले को सेटिस्फाइड करना, सामने वाले को इस बात का जवाब देना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? उसको उसकी भाषा में जवाब देना। ये नहीं कि आप अपने पकौड़े तले जा रहे हो और उसको उसको तो कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चे जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों में जब आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं तो स्पेशली आंसर क्या होता है? क्वेश्चन से ही शुरू होता है। क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसी से हम आंसर को शुरू करते हैं। आपने अगर 10th क्लास के नियर या फिर 5th क्लास में देखा होगा तो इस तरह से होता है। ठीक है? टीचर उसी तरह से समझाता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैडम ने कहा, शिवानी जी ने, कि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी कंसल्टेशन की है, अपनी कुंडली दिखाई है, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है क्या नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता लगा मेरी राहु की दशा चल रही है। ठीक है? अब इसमें जो पर्सन, अगर इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए शिवानी जी आप अपने एरिया की किसी किराना शॉप या ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं और कुछ परचेज करते हैं और आप उसे बताते हैं कि मैं यहाँ बगल में रहती हूँ, आसपास में, तो पर्सन कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। ये 100% होएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रेपो का ख्याल है कि ये आदमी आस पड़ोस का है। अगर मैंने बाय चांस इसको 10 रुपए की चीज 15 रुपए में दी या मैंने इसको खराब माल बेचा तो ये मेरे क्लाइंट को बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, जैसे कई बार होता है, तो वहां पे हमसे अक्सर एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे जाते हैं, फालतू लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी की मार्केट खराब ही नहीं कर सकते, क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है? लेकिन जो लोग पता होता है जिनको, वो कह देते हैं नहीं भी इस पे एमआरपी इतने की लिखी है, तो आदमी कहता है ठीक है तो इतने ही दे दे। जिन लोगों का अवेयर होती है कि नहीं वहां पे ये रेट चल रहा है, या फिर जिन लोगों को पता होता है उनसे डीलिंग सही रेट में होती है। लेकिन जिनको पता नहीं होता सीधे साधे तो कहते चलो ठीक है यही भाव चल रहा होगा, आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब ये है
अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज हो और आप कंसल्ट करने से पहले या कंसल्टिंग के दौरान आपको जो नॉलेज है उसके अनुसार अगर आप कुछ बातें बता देते हो तो सामने वाला आपको ठीक ठीक गाइडेंस देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बाय चांस सामने वाला थोड़ी बहुत कहीं पे गलती कर भी देता है या आपको परखता है पहले कि आपको कितनी जानकारी है भी या नहीं, जब उसे पता लग जाता है कि सामने वाले को जानकारी नहीं है अच्छे से, तब वो आपको कोई भी ऐसी एक्सवाइजेड बात कह देता है जिससे वो सिर्फ आपको फेवर में लेना चाहता है या डरा के आपसे रेमेडी के तौर पे एक अच्छी अमाउंट लेना चाहता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा पहले डोज देते हैं हल्की, 3 दिन बाद दोबारा आना, फिर दवाई 3 दिन बाद दोबारा आना। और अगर आप सेम डोज को सॉल्ट पता करके आप मेडिकल स्टोर से परचेज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने परचेजिंग की तो वो दवाई मैक्सिमम 20 रुपए की आई, लेकिन उस डॉक्टर ने आपसे कम से कम 500 रुपए का एंट ली। मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं जस्ट अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। अगर आपके अंदर अवेयरनेस है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से ही हम ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब अवेयरनेस आ जाएगी तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे सॉल्व हो जाएगी। तो ये अवेयरनेस के लिए ही मैं कुछ लोगों को फ्री में भी सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं फ्री में नहीं सिखाता, मैं फ्री में भी सिखाता हूं, मैं पेड में भी सिखाता हूं। लेकिन जब आपने किसी चीज को सीखना होता है तो देखो, फ्री में आपको लंबे टाइम तक कोई नहीं सिखा सकता। फ्री में सिर्फ इतना हो सकता है मैं किसी के डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, फ्री में मैं कुछ कुछ बातें बता सकता हूँ, फ्री में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि हाँ, आदमी का थोड़ा विजन क्लियर कर देता हूँ कि आपको देखना कैसे है। बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं जाना कि आपको कुछ भी नहीं पता, और कभी एक्सेप्ट मत करोगे मुझे कुछ नहीं पता। जिस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, वो गलत है। क्यों? अगर आप ये एक्सेप्ट कर ले तो मैं कुछ नहीं जानता, तो पहले सबसे पहले आप अपने आप को नीचे गिराते हो, दूसरा आप सामने वाले को मौका देते हो, और तीसरा जब आप सामने वाले के सामने अपने आप को उजागर करते हो कि मैं तो जानता हूं, तो आप एक तरह से झूठे बन जाते हो। तो तीनों बातों में ये नेगेटिव साइन है कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। कोशिश करो, नहीं मालूम तो क्यों नहीं मालूम, जानो उसको। ठीक है, तो जितनी जानकारी आप लेना चाहते हो मैं उसकी आपको मदद करूंगा। ठीक है, और वो सब मैं आपको बताऊंगा। और कोई मेंबर जो अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर कोई रीजन देना चाहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को क्यों सीखना चाहता हूं? और कोई मेंबर हैंड रेस करे चैट बॉक्स में, या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। गौतम जी या संगीता, और कोई मेंबर कोई पूछना चाहता है कि क्या कारण है एस्ट्रोलॉजी सीखने का? जी रत्ना जी, आप में से कितने लोग हैं जिनको बेसिक आता है, पहले वो बताएं। सर मैंने बेसिक भी सीखा है, एडवांस भी सीखा हुआ है, लेकिन आपके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे कोर्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आप मेरी क्वेरी का पूरा आंसर दे देते हो। तो मैं बस बेसिक का रिफ्रेशर करने आई हूँ, या समझिए उसकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरा चार्ट का कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक देखना, जो मैं आपके साथ समझी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फ्री देखती हूँ, थोड़ा आपका कोर्स भी देखूंगी कि क्या मैं जैसे प्रैक्टिस बस फटाक से देखा और कुंडली और समझ में आ जाए मुझे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और क्या पूछ रहे हैं लोग। थ्योरी तो हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। सिमरन जी ने कहा है कि अपने और अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो सिमरन मैम बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, और रत्ना जी आपने भी बहुत अच्छा बताया, तो कोई इशू नहीं। मैं बेसिक आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिक में क्या है कि देखिए, बेसिक में आप सभी को इस तरह से करवाऊंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ने लायक हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ पढ़ने लायक हो जाओगे, हाँ, कुछ बातों के जवाब आप निकालने लायक हो जाओगे, लेकिन ज्यादा बड़ी बातों के नहीं। ठीक है, जैसे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हॉरोस्कोप कितना को क्या है, कैसा क्या है, कुछ कुछ चीजें जो आपको लगता है कि हाँ पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा क्वेश्चनेबल या ज्यादा बड़ी बातें नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी शॉर्ट में ज्यादा नहीं सीख सकते, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो और हाँ, जो अगर कोई पर्सन प्रोफेशनली नहीं भी सीखना चाहता तो कम से कम आपको अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए सीखना चाहिए, ताकि आपको लोग गलत गाइड ना करें। तो आपके पास दो रीजन है, या तो आप इसको सीखे और सिखाओ, लोगों की कंसल्टेशन करो,
किसी को भला करो, किसी को बताओ, या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स का तो कम से कम देखो जी। और कोई पर्सन जो कुछ कहना चाहता है तो, एंड आप सभी लोग कैमरास ऑन कीजिए, तभी तो मैं आपको देखूंगा, समझूंगा, बताऊंगा। कल को अगर मान लीजिए सीखने का टाइम आया और मैं ही खुद कैमरा ऑफ करके बैठ गया तो कैसे सीखोगे? ठीक है ना? चलिए सभी सर लोग जी, कैमरास ऑन कीजिए। सर जी नमस्कार। सर मैं केएल गौतम बोल रहा हूँ। नमस्ते आपको। नमस्कार गौतम जी। हाँ सर, ऐसा है जैसे आपने बताया ना, बेसिक आ जाती है, कुछ और भी पढ़ते रहते हैं। मेन चीज है उसका जो हमारा चार्ट है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको राइटली समझना, बताना, जी वो उसमें थोड़ी जो है ना दिक्कत आती है थोड़ा, वो आपसे क्लियर कर लेंगे। हाँ, देखो बहुत सर, बहुत चार्ट धन्यवाद। पढ़ना तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, देखो चार्ट पढ़ना मेरे अंडर चार्ट पढ़ना बेसिक का काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि चार्ट पढ़ना या फिर हॉरोस्कोप रीड करना एडवांस का काम है। ठीक है, मेरी लाइन में जो मैं कहता हूं एडवांस का काम है किसी टॉपिक को डिटेल में फाइंड करना। समझ रहे हो? एक घर को, जैसे मान लो आपका घर है, एक घर को देखना, ऑब्जर्व करना एक बेसिक में आता है, ओवरव्यू में आता है। लेकिन पर्टिकुलर आप एक किनारे पे, एक कमरे पे जो फोकस करते हो उसको पढ़ना एक एडवांस या स्पेसिफिक में आता है। जैसे चार्ट की बात हो रही है तो हम चार्ट बेसिक में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि आपके ही चार्ट पे हम सब कुछ अप्लाई करेंगे, आपके चार्ट से ही आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में चलेगी तो ही आप सीख पाओगे। ठीक है, सेकंड चीज जो है, स्पेसिफिक की बात है। स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कई लोगों का स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि जी बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे की पढ़ाई, या लव मैरिज है, या बाहर जाना है, ये बीमार है, इसके बच्चे या इसके बच्चे, या ये बच्चा, या बीमारी, या फिर ये, वो स्पेसिफिक हो गया, जिसमें क्या होता है सब चीजों को छोड़ के किसी एक पे फोकस करना होता है। वो जो एक होता है उसको निकालने के लिए सारी चीजों की जानकारी पहले आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो गौतम जी, आपकी भी मैंने क्वेरी का होपफुली सही सही जवाब दे दिया होगा, जिससे आप संतुष्ट होंगे। नहीं सर, सर बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। और कोई जिसकी क्वेरी हो तो आप सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए, फिर मैं आपको बेसिक के कुछ पॉइंट्स की तरफ ले चलता हूं जो आप समझ सकते हो, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे जो नए नए हैं। ठीक है, क्योंकि जो नए हैं उनको अच्छे समझ में आएगा, जो नए नहीं हैं, पुराने हैं, जिनको आता है, उनको हो सकता है कुछ चीजें उनको ना पता हो, कुछ पता हो, वो फिर बाद में थोड़ी सी आपस में गड़बड़ हो जाएंगी। सभी मेंबर अपने में कैमरास ऑन कीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कैमरास ऑन कर लीजिए सभी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कैमरा नहीं ऑन कर रहे आप सभी के सभी, कोई बात नहीं, बाद में मत कहना कि मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम बेसिक की बातें करते हैं। बेसिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं आपके सामने एक मैंने नॉर्मली हॉरोस्कोप को ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसमें हम अपनी इच्छा से कहीं पे भी प्लैनेट्स बना देते हैं। अब आप में से कोई भी एक मेंबर अपनी इच्छा से प्लैनेट्स यहाँ पे सेट करने की कोशिश करो, जहां पे आप कहोगे वहां पे हम प्लैनेट बिठा देंगे। आप मान लो, आपने एज्यूम करना है, आप मानो कि मैंने एक हॉरोस्कोप अपनी मर्जी से किसी हॉरोस्कोप को पढ़ने की कोशिश करनी है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार ये तो ऐसे से बना है, अगर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो क्या होता। तो अब यहाँ पे अपनी मर्जी से ठोक दो कि ऐसे होना चाहिए और मेरे को ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, आपको हर चीज बनी बनाई मिलती है, और हम सब क्या होते हैं, बनी बनाई चीज के आदी हो जाते हैं कि यार बनी बनाई पकी पकाई है, खाओ और आराम से चलते बनो। लेकिन अगर खुद बनानी पड़ जाए और फिर उसको समझना भी है, तो वो एक चैलेंज आ जाता है जीवन में कभी कभी। तो उस टाइम पे हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, तो 9 प्लैनेट्स होते हैं। आप सभी लोग ये बताइए कि 9 प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे, उन 9 प्लैनेट्स को इन 12 भावों में कहां पर बिठाया जाए। आप सभी ने होपफुली हॉरोस्कोप तो देखा ही होगा जीवन में। ऐसा कोई पर्सन तो नहीं बैठा यहाँ पे जिसने कभी हॉरोस्कोप ना देखा हो। अगर कभी हॉरोस्कोप नहीं ना देखा तो ये देखो, ये होता है हॉरोस्कोप। ये देख रहे हो,
हाँ ये होता है हॉरोस्कोप। अब ये तो बना बनाया है, ठीक है, बना बनाया है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लो ये बना बनाया है, अब मैं आपके सामने यहाँ पे खुली छूट दे रहा हूं कि प्लेनेट डालो, जहां पे मर्जी डालो, 1 डालो 2 डालो, सारे डाल दो, ठीक है। फिर मैं आपको ये भी समझाऊंगा ना कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कहां पे कौन सा ग्रह लिखा जाए। 1 से लेके 12 नंबर है, और कौन सा प्लेनेट कहां पे लिखा जाए। चलिए 4 मैं बता देती हूँ। नंबर 1 पे सन बैठा दीजिए, उच्च का। सबका नहीं बताना मैम, सब एक एक करके, एक दो सब है ना, क्योंकि सबको हम मौका देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 बता देती हूँ। नंबर 1 पे सन और 4th नंबर पे जुपिटर, बस। चलिए यहाँ पे मैडम ने कहा कि यहाँ पे सन को बिठाइए और यहाँ पे जुपिटर। और कोई पर्सन जो कहना चाहे कि जी शिवा। नंबर 3 पे सर मरकरी। सर 6th हाउस में सूर्य और राहु बिठा दीजिए। चलिए वहां पे सूर्य नहीं आ सकता क्योंकि सूर्य आ चुका है, तो हम राहु बिठाएंगे। और कोई पर्सन? ठीक है सर। 3rd हाउस में सर मरकरी। 3rd हाउस में मरकरी कहा गया है, मरकरी को बिठा दिया। और कोई? सर 12th हाउस में राहु और चंद्र डाल दो एक साथ, नहीं चंद्र डाल दो। हाँ तो यहाँ पे हम मून के साथ राहु डाल दो, डालेंगे, केतु डाल दो। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आ सकता है मैं वही डालूंगा। अब यहाँ पे मैं आप सबका साथ साथ में टेस्ट भी हो रहा है कि आप जो अपनी मनमानी करना चाहते हो वो किस हद तक चल सकती है, आपको ये भी समझना है। आप सभी लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी, चलाओ, लेकिन किस हद तक चलेगी ये भी आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग दिया होता है, तो आपके जो साथ में होता है वो कभी कभी आपको छूट देता है, लेकिन किस हद तक छूट देता है ये आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट और बताइए, और गिनते जाना 9 पे भी नहीं हुए। 2nd हाउस वीनस। हाँ 2nd और वीनस कौन बोला? सर सोनिया। हाँ ठीक है, आपकी ओल्ड स्टूडेंट। ओके ओके ठीक है। सर 4th हाउस में बुध और शनि। चलिए 4th हाउस में बुध और शनि कहा गया है, तो हम यहाँ पे बुध तो बुध हो चुका, यहाँ पे हम शनि नहीं बुध लेंगे, हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे शनि ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। 4th हाउस में शनि बोला ना किसी ने, तो शनि आ गया। हाँ और जी कोई सर। पर्सन जो प्लेनेट बिठाना चाहता है कहीं पर भी, खुला ऑफर है, कहीं पर भी बिठाओ। 7 हाउस में सर मार्स, मंगल। मांगलिक बना दिया। चलो मंगल, हाँ जी। और हो गए सारे कि अभी और 2-3 बिठाने हैं? देखो हेलो सर, मुझे ये प्लैनेट्स बैठाने नहीं आ रहे। मैडम, बैठाने में क्या, आपने खाली मुंह से बोलना है, बैठाने का काम तो मेरा है सर कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। नहीं मैम, देखो क्या होता है, सुनो लॉजिक वाला काम बाद में देखेंगे। आपको मान लो मैंने आपको कह रहा हूँ कि आपने गाड़ी चलानी है, आपको स्टीयरिंग दे दी, जिधर मर्जी घुमाओ, जिधर मर्जी, जैसे मर्जी करो। पहले आपको अपने मन की तो करनी ना, उसके बाद मैं समझाऊंगा सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। सर मार्स इन 10th हाउस। वो मैम मंगल को हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। मंगल हो चुका है, मंगल आ गया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो सर 8 सैटर्न बिठा दोगे? ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने भी मंगल को 7वें घर में बिठवाया है ना, वो व्यक्ति यहाँ पे उसने एक बहुत अच्छा काम किया। अगर यहाँ पे मंगल 7वें में ना बिठाता या उसको यहाँ कहीं बिठा देता, तो ये क्या हो जाता? जिनको जानकारी होगी बेसिक वो क्या बताएंगे, क्या बन जाती कुंडली? रत्ना मैम क्या बन जाती अगर मंगल यहाँ ना होता? मांगलिक। और मंगल यहाँ ना होता, यहाँ होता, तो कुंडली में क्या दोष निकल के आता? सबसे पहला दोष मंगल दोष नहीं, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष, हाँ जी। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी तरफ से ग्रह बिठाओ अपने मर्जी से। क्यों, क्या होता है, इससे सीखोगे क्या आप? एक नई चीज। मान लो आपके पास एक चार्ट है, आपने चार्ट में देख लिया कि इसमें मेरे को समझ में आ गया सब कुछ, फिर आप अपने दिमाग से, मन में उन प्लैनेट्स को इधर से उधर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये कुंडली कितनी और अच्छी और कितनी और खराब हो सकती है। जैसे आप कई बार किसी को ग्रेड देते हो ना कि तुम और अच्छा कर सकते थे अगर आप ये चीजें को नोटिस करते, और आपने और ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि आपने ये चीजें की हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे बिठाने से क्या यहाँ पे अच्छा या बुरा रिजल्ट आएगा, ठीक है।
अब इन चीजों को हम कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन चीजों को हम कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को जानकारी है वो बताएंगे और फिर मैं उनकी जानकारी में कुछ अपडेट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो सूर्य लिखा है, सन लिखा है, उसके बारे में मेरे को बताए, कौन बताए? सर सन उच्च का हो गया। हाँ, उच्च का हो गया, इसका मतलब क्या है? सर राजा की तरह हो गया ना, किंग की तरह। उसे सिल्वर स्पून कह लो कि उससे पैदा हुआ है, मतलब उसको हर चीज मिलेगी और अपने कमांड चलाएगा वो। उसके थोड़ा एरोगेंट भी होगा पर्सन जो है। ठीक है, ये आ गया नेचर। हालांकि इसकी जो स्टार्टिंग हॉरिजन है वो मैं आपको करवाऊंगा, इन्होंने इसलिए बता दिया क्योंकि इन्होंने मुझसे सीखा हुआ है, फिर उन्होंने डायरेक्ट ही उस बात को बोल दिया। अब अगर सूर्य 1 नंबर में ना होके, यहां पर ना होके, अगर सूर्य यहां पे ना होके कहीं और चले जाएगा ना, तो वो प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन बेसिक वही रहेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपको बेसिक में, बुनियाद में समझना होता है, ठीक है। चलिए, अब नॉर्मल सी आप में से कितने मेंबर्स हैं जिनको 1 से लेकर 12 नंबर की राशियों के बारे में जानकारी नहीं है? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आपको जानते हो, क्योंकि अगर किसी को 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में नाम भी नहीं मालूम तो फिर मेरे को वो पहले बताना पड़ेगा। मुझे पूरा पता नहीं है। कौन है वो जो कह रहा है? संगीता। संगीता, ठीक है। संगीता मैम, ऐसा है 1 से 12 नंबर की जो जानकारी है वो कुछ इस तरह से है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। 1, 8 जो होते हैं वो होते हैं मंगल, ठीक है। 2, 7 जो होता है वो होता है वीनस। 3 और 6 आपका होता है मरकरी। 4 होता है आपका मून और 5 होता है आपका सूर्य। 9 और 12 होते हैं आपके जुपिटर और 10 और 11 होते हैं आपके शनि। सर ये क्या आपने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किए? जो खानों में समझ में नहीं आया, आपने लिखा है 1, 8 मंगल 2। जी, मैं बताता हूँ जी। अभिषेक सर और शिवानी जी और अभी जिन्होंने कहा था संगीता मैम, आप सभी दोनों तीनों जने ध्यान से सुनना। जी 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 जी। ये आपके सामने कुंडली बनी हुई है ना? हाँ जी। ये आप ही लोगों ने बनाई है, मैंने किसी की ली नहीं है, ठीक है। जी जी जी। मान लो ये किसी पर्सन की कुंडली है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक ध्यान से देखो, 2 चीजें नजर आ रही, जो कुछ भी टोटल है उसको 2 भागों में डिवाइड करो तो क्या नजर आता है? एक नंबर और एक वर्ड। एक नंबर, दूसरा वर्ड, शब्द। वर्ड, शब्द, ठीक है जी। शब्द यानी कि प्लैनेट, ठीक है जी, ठीक है जी। एक प्लैनेट नजर आ रहा है और एक नंबर नजर आ रहा है। नंबर क्या है? राशि। अच्छा, राशि होती है ना, 1 से लेकर 12 हाँ जी, राशि हाँ जी, आपकी भी कोई ना कोई राशि होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जो राशियां होती हैं, अब वो भी तो ग्रहों के अधीन होंगी। अब 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, बराबर नहीं हुए, तो हमने इसको विभाजित करना है, बांटना है। तो बांटा कैसे हमने कि सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि दे दी और बाकी सबको हमने 2-2 दे दी। टोटल आपने, हाँ, इसमें राहु केतु नहीं लिए, 7 प्लैनेट लिए हमने। 7 में से हमने 2 प्लैनेट को 1-1 राशि दे दी, बाकी सबको हमने 2-2 दे दी, ठीक है। क्लियर है? अब किसी को ना क्लियर हुआ हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सर इसमें राहु कहाँ गया? मैम राहु चार्ट में देखो ना, इसमें देखो, राहु यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सर आप कह रहे हो राहु केतु की राशि नहीं होती, आप कह रहे हो ये राशि के बिना? राहु केतु की राशि नहीं होती। मैंने वही कहा कि 7 ग्रहों को हमने राशियों में विभाजित कर दिया, राहु केतु को हमने राशि में नहीं लिया। जो राहु केतु का पॉइंट है ना, वो जब आप कुछ सीख जाते हो फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ सीख जाते हो तब आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि राहु केतु में राशियों में कहाँ पे उसको फिट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, शिवानी मैम और संगीता मैम, कोई अभी तक दिक्कत परेशानी इस चीज को समझने में? नहीं सर, अभी तो क्लियर हो गया। हाँ, 12 पॉइंट क्लियर हो गए। 12 नंबर क्या होते हैं और 9 ग्रह जो है वो मैंने आपको बता दिया। 7 ग्रह ये हैं और राहु केतु तो आपके है ही हैं, ठीक है। अब समझना क्या है? समझना ये है कि ये सूर्य लिखा है,
और ये लिखा है 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर का मतलब क्या है, यहां से पकड़ो, मंगल। मंगल, और ये है सूर्य। मंगल का मतलब क्या होता है, मंगल होता है सैनिक, सुरक्षा, और सूर्य का मतलब क्या होता है, राजा, अधिकारी। ठीक है, और मंगल होता है लड़ाई झगड़ा गुस्से वाला व्यक्ति। सूरज होता है घमंडी, पिता के समान। मंगल होता है भाई, बड़ा भाई। सूर्य होता है पिता। तो जो ये पर्सन होते हैं ये फैमिली के लिए काफी डिफेंडिंग होते हैं, एक दीवार की तरह, एक दीवार की तरह, और होते हैं स्ट्रिक्ट। जैसे कुछ होते हैं ना, नहीं जाना, डैडी घर में है, भाई घर में, 8 बजे के बाद नहीं जाना, 8 बजे से पहले पहले आना है, या फिर थोड़ा बोलने चालने में थोड़ा सा एक रोब होता है जिनका। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको समझते हैं। बाकी उच्च नीच का जो इन्होंने कंसेप्ट समझाया था वो आप जब आगे सीखोगे तो आपको बता दिया जाता है, एक चार्ट होता है, उसको आपने समझना होता है कि हाँ यहाँ पे उच्च का है, यहाँ पे नीच का है। अब उच्च की स्टोरी जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुंह से वर्ड उच्च का निकल गया तो क्लियर कर देता हूँ। आपने सुना भी होगा उच्च नीच को बहुत बार। तो उच्च का क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 नंबर होता है मंगल, दोबारा से बताया मंगल, और सूर्य होता है राजा। सूर्य होता है राजा, मंगल होता है सेनापति। जब सेनापति के यहाँ राजा जाता है तो राजा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेनापति है वो अपनी जितनी उसकी हिम्मत होती है उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करता है राजा के आगे, क्योंकि वो राजा को करना चाहता है खुश। क्योंकि राजा से तो सब कुछ उसको मिला है ना, और राजा के सामने हर चीज को पेश करने की कोशिश करेगा, मतलब हर तरह से उसको खुश रखने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये स्टोरी है। नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा कह सकता हूं अगर 1 नंबर में सूर्य है तो वो उच्च का है, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपको पीछे कंसेप्ट क्लियर होएगा तभी तो चीज की समझ में आएगी। अब जैसे मान लो जो जवाई होता है वो जब अपनी सास के यहाँ जाता है तो उसकी ज्यादा देखभाल होती है, ज्यादा उसकी अच्छे से अवभगत होती है कि नहीं होती? कईयों की अगर रिश्ता खराब ना कर रखा हो तो होती है ना। वहां पे ज्यादा वो चीजें मिलती हैं। घर में आपको 1 सब्जी या 2 सब्जी मिल रही है तो वहां पे 3 या 4 होंगी। वहां पे ज्यादा अच्छे से देखभाल ध्यान रखा जाता है कि हाँ मेरा जवाई आ रखा है, या फिर मेरा ये है, या फिर हमारा वो जो भी रिलेशन में आप आगे बनाते हो। तो उसी तरह से जो सूर्य है उसका ज्यादा मान सम्मान और पावर मंगल के यहाँ बन जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां से आप और क्या समझते हो कि जो ये जगह है इसका जो मालिक है वो है मंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर बैठा है, यहाँ पे 1 नंबर है ना, मंगल। तो आपने क्या समझना है, कोई भी आपने हॉरोस्कोप उठाया, उस हॉरोस्कोप में जो नंबर लिखा है, जो भी नंबर लिखा है यहां से आपने देखना है, उस नंबर के आगे जो प्लेनेट बैठा है, प्लेनेट बैठा है, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए, वो उस जगह का मालिक है। क्लियर है पॉइंट? किसी को दिक्कत परेशानी? अब आप अपना चार्ट खोल के देख लेना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में मेरा कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है। दोबारा समझ लो, यहाँ पे मंगल रूल कर रहा है, यहाँ पे वीनस रूल कर रहा है, यहाँ पे मरकरी रूल कर रहा है, यहाँ पे चंद्रमा रूल कर रहा है, यहाँ पे सूर्य रूल कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा करना तो थोड़ा आने दो, यहाँ पे वीनस, यहाँ पे फिर से मंगल, यहाँ पे उखाड़ लो, यहाँ पे शनि, उखाड़ लो, यहाँ पर भी शनि, और यहाँ पे बुध। जिनकी डिस्टर्बेंस आ रही है वो आवाज ना करें, ठीक है? किसी को दिक्कत परेशानी? सबसे पहले ये जानना कि मेरे जो 12 भाव है, ये आपके 12 भाव होते हैं, मेरे उन 12 भावों में कौन सा ग्रह कहां पर राज कर रहा है। राज मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपके घर में 3 कमरे हैं, हर किसी का 1-1 कमरा होगा। आप 3 मेंबर हो फैमिली के, या 4 मेंबर हो, 3 मेंबर हो तो 3 कमरे, 4 मेंबर हो तो 4 कमरे। अब आपके हॉरोस्कोप में कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर, यानी कि 9 प्लैनेट्स, और कमरे कितने हैं? 12। तो 12 कमरों में से जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में से राहु केतु को छोड़ दो तो 7 प्लैनेट है। वो 7 प्लैनेटों में से किस किस का कौन कौन सा कमरा है, ठीक है? ये आपको पहले जानकारी आई, तो अब पहले पता लग गया। अब जैसे मान लो आपके बेटे का कमरा है, तो भले आपको आजादी है, आपका हक है कि आप वहां जा सकते हो, आ सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन किसकी चलेगी? बच्चे की चलेगी ना, जिसका खुद का कमरा है। वही एक टाइम के बाद कहेगा कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, या फिर उसके वहां पे क्या क्या चीजें, उसको ज्यादा जानकारी होगी इस चीज की, आपको इतनी नहीं होगी कि उसने क्या क्या छुपाया है, क्या क्या वहां पे है, क्योंकि उसका वहां पे मेन अधिकार ज्यादा होगा।
वो उस कमरे में क्या कर रहा है और कैसे उसको यूज कर रहा है, ये उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो उसी तरह से जो नंबर होता है वो अपनी पावर मेन रखता है। उसके बाद अगर वहां पे कोई प्लैनेट आता है तो वो अपनी पावर रखेगा। जैसे ये 5 नंबर खाली है, कोई ग्रह नहीं, तो यहाँ पे सूर्य की पावर है ओनली, और यहाँ पे सूर्य भी बैठा है, 1 नंबर भी बैठा है, तो यहाँ पे मंगल की भी पावर है और सूर्य की भी पावर है। दोनों का यहाँ पे राइट चलेगा, दोनों का यहाँ पे रिजल्ट आएगा, दोनों की यहाँ पर चलेगी। आपको तो मेन ये फाइंड करना है ना कि किस ग्रह की कहां पर चलेगी, तो उसका ये आंसर है। क्लियर है? किसी को डाउट परेशानी? क्योंकि इस चीज से ना आप कोई भी हाउस को पकड़ो, आप उसकी एबीसीडी समझ जाओ। किसी को समझने में दिक्कत आई अभी तक? क्योंकि देखो स्टोरी की तरह समझोगे ना तो इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको फिर लिटरेचर पढ़ाने लग जाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि आज का जो स्मार्ट क्लासेस है ना वो भी स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में, तो बच्चे इजीली कैच करते हैं। अगर फिर आप लिटरेचर में आ जाओगे तो देखो जी, फिर तो किताब उठा लो कोई ना कोई, चाहे आप स्टोर से बाय करो या अमेजोन से, वो आपकी इच्छा है। ठीक है? देन उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती हैं। फिलहाल मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं, आपके जन्म से लेकर मरण तक की और आपकी लाइफ के हर इवेंट की। जन्म से मरण की और लाइफ से जुड़ी हर इवेंट की कहानी आपके हॉरोस्कोप के अंदर होती है। इसको आपको एक बार समझना है। उसके बाद आपको फोकस करना है कि मैंने ध्यान कहां रखना है। सभी जने अपने अपने कैमराज ऑन रखें और एक बार फोकस रखें सामने स्क्रीन की तरफ। ये होता है आपका लगन, 1 नंबर, जहां से आप होते हो पैदा। आप पैदा हो गए, ठीक है, आप सभी लोग पैदा हुए, तो पैदा जब होते तो यहां से होते। लगन है आपका, ये आपका लगन है। लगन यानी कि आप खुद, आप सेल्फ, आपका सरनेम और आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, और आपने जो कुछ भी अर्न किया है, जो कुछ भी आपके नाम के ऊपर है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे वो आप खुद हो, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, जहां से आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, ये वो जगह है। ठीक है? उसके बाद जब आप पैदा होते हो, पैदा होने के बाद सबसे पहले आदमी क्या करता है? आदमी या फिर बच्चा रोता है, यानी कि आवाज निकलती है। निकलती कि नहीं निकलती? पहले पैदा हुआ, उसके बाद आवाज निकलती है ना। और पैदा होते सबसे पहली चीज क्या होती है? माता पिता 2 से 3 हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? लेकिन हम छोटी सी बात है इग्नोर क्यों मारते हैं? ये तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कभी रिलेट करके भी देखो ना। तो यहाँ पे आप हुए पैदा, और ये जगह है आपका परिवार, जहां पे आप 2 से हुए 3, और आपकी निकली आवाज। तो जो आवाज है वो यहां से दिखी जाती है, और जो परिवार है वो यहां से देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लक्ष्मी आई है, तो वो यही है कि लक्ष्मी आई है, क्योंकि वो परिवार में ऐड होती है। ठीक है? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो, जानना हो, कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि अभी मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग चाहिए। अब यहाँ से आप पैदा हो गए, आवाज भी आ गई, बोलने लग गए या रोने लग गए। उसके बाद फिर आप आगे देखते हो कि मैंने किसी के साथ खेलना है। अब बच्चों ने तो खेलना ही, और क्या करना है? अब खेलोगे किसके साथ? या तो अपने भाई के साथ या अपने पड़ोसी के साथ, क्योंकि और कोई तो मतलब नहीं ना। या तो खेलोगे या तो खाओगे, तो जो खाना पीना वो भी दूसरे घर से ही है। ठीक है? जो खेलना है या पड़ोस के साथ संबंध बनाना है या भाई के साथ संबंध बनाना है, भाई के साथ खेलो चाहे पड़ोसी के साथ, तो वो ये तीसरा घर है। समझ में आई? अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि आप पजल हो जाओगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको वो चीजें फंडे नहीं पता कि कैसे जोड़ना है। लेकिन आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि मैंने जीवन में कैसे देखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मॉल में गए हैं, हर कोई आप में से मॉल में गया है, लेकिन जिस आदमी को पता होती मॉल में दुकान कौन सी कहां पर है, वो डायरेक्ट वहां जाता है। और जो जिनको नहीं पता होगा वो पूरा मॉल पूरे घूमते हैं, फिर टॉप फ्लोर से चेक करते हैं कहां पे है वो, या सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं। ठीक है? तो यही होता है, जब हमें पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते, तो हम जगह जगह चक्कर काटते हैं, फिर उस पिन पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो पहले आपको टेबल जान लेना चाहिए ताकि आप सीधा वहां पहुंचो। ये है आपके पड़ोसी और आपका भाई। तो जैसे आपके क्वेश्चन माइंड में क्या आएंगे? मेरा पड़ोसी और मेरा भाई। भाइयों से जो आपका प्रेम मोहब्बत या लड़ाई झगड़ा या जो भी है, या पड़ोस से, या फिर अब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होके जो आप अपना घर छोड़ के पहली बार पड़ोस में गए,
तो घर से तो दूर हो गए ना, घर से दूर हुए, भले ही थोड़ी दूर हुए, तो जो घर से डिस्टेंस की दूरी होती है ना कुछ समय की, वो ये होती है, जिसको हम कैसे रिलेट करते हैं, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए घर से दूर जाना। ठीक है, क्योंकि आप खेलने के लिए भी तो घर से दूर गए हो, एक माँ के लिए तो आप घर से दूर चले गए ना, आंखों से ओझल हो गए हो, घर छोड़ दिया, भले पड़ोस का ही घर है। तो ये वो चीज है। देन उसके बाद चौथा घर, अब खेलने गए हो, कमाने गए हो, किसी भी कारण से गए हो पड़ोस में, वापस तो अपने घर ही आओगे, तो ये होता है आपका खुद का घर। जिसका ये खुद का घर अच्छा होता है उसको अपने घर में सुकून मिलता है और सारी चीजें मिलती हैं, घर, गाड़ी, मकान, बंगला, मतलब जो भी आपको बेसिक नीड्स चाहिए, आप आपके अलग अलग फैमिली के स्टेटस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मैं आपको बोलूं कि बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं तो आपके पास घर, गाड़ी, मकान, बंगला सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पिता के पास नहीं है तो आपके पास कहां से आएगा। हाँ, आप अपनी मेहनत से उसे बिल्ड जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति करोड़पति है और उसके बच्चे का चार्ट कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास घर तो होएगा ही ना। समझ रहे हो? वो बात अलग है, वो अपनी दुर्गति से या फिर अपने कर्मों से उसको बेच बाज दे बाद में, या उसको भोगे ना, वो बात का सीन है। तो ये घर है, घर से जुड़ी जो चीजें होती हैं वो हम चौथे घर से देखते हैं। जो भी आपको अपने घर में आसपास दिख रहा है, नजर घुमा के देखो, वो सब कुछ आपका चौथा घर है, ये वाली जगह। देन आप घर में आ गए, घर में माता पिता आपको सबसे पहले सिखाते हैं ABCD बोलो, 1 2 3 बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते बोलो, जय हो बोलो। ठीक है, तो जैसे कई लोग बोलते थे जय करो, तो ये सब क्या है, आपको अनुशासन सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाए जाते हैं, बेसिक आपके अंदर बुनियाद भरी जाती है, वो चौथे घर से आती है। आपने डायलॉग सुना होगा, बहुत बार कहते हैं इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं, सुना होता है ना, कई बार बच्चों की गलती को माँ के ऊपर भर देते हैं। क्यों मर देते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें चौथे घर से आती हैं, और चौथा घर माँ को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन की जो पहली गुरु होती है वो होती है माँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो आगे किसी और से सीखता है। क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, एक विद्या सीख रहे हो, तो जो लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी एक विद्या है जो हम सबसे पहले माँ से सीखते हैं। देन उसके बाद आप थोड़े और बड़े होते हो, आप स्कूल जाते हो, तो जो नॉलेज है आपकी, एजुकेशन, विकास बुद्धि का, वो आपका पांचवा घर। जो आप गलत काम करते हो, जैसे कई बार कहता है आदमी यार मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, गलती हो गई, तो वो पांचवा घर। या पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हो, तो वो पांचवा घर। या मान लो कई बार क्या होता है, जाते पढ़ने हैं लेकिन वहां जाके चक्कर चला के बैठ जाते हैं, तो भी पांचवा घर है। ठीक है, या फिर घर छोड़ देते हैं, तो भी पांचवा घर है। ठीक है, नौकरी छूट जाती है, वही पांचवा घर है। अब पढ़ लिख लिया, सब कुछ हो गया, गर्लफ्रेंड भी पटा ली, अब आगे क्या होता है, अब सीरियस हो जाते हैं काम धंधे के, तो काम धंधा आपका 6वें घर से आता है। काम धंधा, या फिर कई बार क्या होता है कि कोई छोटी मोटी चोट खरोच भी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, कई बार आदमी कर्ज ले लेता है, कई बार किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाता है, या कॉलेज गए तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा भी होगा, किसी ना किसी के साथ चोट चाट भी लगेगी, तो वो 6वें घर से। देन उसके बाद आप कॉलेज चले गए, आपने कोई जॉब भी कर ली, 4 पैसे भी कमाने लग गए, ठीक है, यहाँ से जॉब है, तो फिर क्या होता है, लोग कहते हैं चलो इसकी शादी कर देते, यही होता है ना, आदमी ने 4 पैसे कमाने शुरू किए, चलो इसकी शादी कर दे। तो शादी जब आएगी तो वो आएगी यहाँ से, या शादी होती है, या फिर क्या होता है, चलो हम कोई बिजनेस रन करते हैं, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप भी यहाँ से आती है। कोई आइडिया आपके माइंड में आता है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो बिजनेस के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, तो वो होगा या नहीं होगा, वो 7वां घर है। क्यों मैंने कहा होगा या नहीं होगा, क्योंकि शादी तो सब करते हैं, कितनों की चलेगी कितनों की नहीं चलेगी वो यहाँ पे बाद में डिसाइड होगी। अब शादी हो गई, शादी के बाद फिर क्या होती है, 2 चीजें, पहला तो होता है हनीमून, दूसरा आता है शादी के बाद दहेज। हालांकि कईयों को तो शादी से पहले मिल जाता है, लेकिन जो भी पहले मिलता है काउंट बाद में होता है। ठीक है, पहले भी मिल भी जाए तो हम उसको बताते नहीं है कि कितना है क्या है, काउंट बाद में होता है। ठीक है, तो दहेज और जो आपका होता है हनीमून, वो होता है आपका यहां से। और कई लोगों को क्या मिलता है उसके बाद, हिस्सा, शादी के बाद। कई लोग होते हैं ना शादी के बाद हिस्सा हो जाता है या फिर अलग हो जाते हैं, तो वो चीज यहां से।
और कई लोग शादी के बाद कहते हैं कि जी किस्मत खराब हो गई, शादी कर ली, मामला गड़बड़ हो गया, परेशानी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, वो भी यहाँ से। ठीक है, और जिसकी किस्मत बननी है उसकी यहीं पे बन जानी है, रिश्ता तय होते ही। ठीक है, जिसकी बिगड़नी है उसकी शादी के बाद बिगड़ जाए। देन उसके बाद अब आपने सब कुछ कर लिया, शादीशुदी हो गई सारा। और हाँ, एक और चीज यहाँ से जो मैं बताना भूल गया, खर्चा। शादी के बाद जितना शादी पे खर्चा होता है ना, उसके कुछ परसेंटेज खर्चा शादी के बाद इमीडिएट हो जाता है घूमने फिरने पे, या उसके बाद जो हम सामान सुन जोड़ते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ी बहुत सारी जो सवालों की क्वेरीज आपको पता लग जाएगा कहाँ से देख कर बताना। देन उसके बाद आप सीरियस हो जाते हो। उसके बाद आप सीरियस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अब क्या चाहिए? बच्चे। बच्चे चाहिए ना, बच्चे चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप एक हस्बैंड वाइफ तो बन चुके हो, हनीमून भी हो गया, अब आपको एक पिता की तरह काम करना, पिता बनना है। तो जब आदमी पिता खुद बनना चाहता है या पिता बनने की उस पे होता है रास्ते पे, तो उसे हम यहाँ से देखते हैं। चाहे आपके पिता है जिसमें आपको सपोर्ट करनी, चाहे आपने एज ए पिता बनना है कल को, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता की वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, या फिर कई लोग जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहते हैं कि गुजारा नहीं हो रहा, हमें अब कहीं और जाना पड़ेगा, तो वो यहाँ से देखते हैं। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब परिवार बढ़ गया, मेरे को दूसरी जगह जाके काम करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। कई बार हम कहते हैं कि चलो माता पिता की सपोर्ट लेते हैं, हमारा ऐसे नहीं हो पा रहा, वो भी यहाँ से देखते हैं। ठीक है, या फिर हम जो बच्चे की प्लानिंग करते हैं खुद अपने आप को पिता बनाने के लिए, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो बातें की हैं, पहली खुद पिता बनना, दूसरा बच्चे। अगर आप बच्चों की क्वेरी ले रहे हो कि बच्चे कब होंगे, तो बच्चे जैसे ही होंगे तो आप पिता बन जाओगे, और पिता जैसे ही बच्चे बनोगे तो बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप एक फिक्स लाइन को कंफर्म कर लेते हो कि अब यही करना है। आप में से जितने लोगों ने भी स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब स्टार्ट किया ना, आप में से 10 में से एक आदमी हो सकता है जो आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं होगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि 10 में से एक आदमी होता है जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उस जॉब को आगे तक कंटिन्यू रखता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद आदमी को जो एक टाइम के बाद अकल आती है ना, तब वो अपना प्रोफेशन फिक्स करता है यहां से, तब जाके उसको पता लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जो लाइफ का पर्पस है वो बाद में, वो कहते हैं ना धक्के खा के पता लगता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक धक्के खाने पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आके हमें क्लियर होता है कि हमने जीवन में करना क्या है। पहली बार में नहीं पता लगता। देन उसके बाद जो भी आप करते हो, लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे जो आपकी इनकम है 1 से लेकर 30 तारीख तक जो आपने काम किया है, उसका जो आपको मेहनताना मिलना है, वो सारा देखा जाता है यहाँ से। ये है आपकी नौकरी या बिजनेस, और ये जगह है आपके उससे कमाया गया धन। ठीक है, अब दोबारा सुनो, इस पॉइंट को मैं यहां से शुरू करके ना यहां तक लेके जाऊंगा। यहां से शुरू होगा और यहां जाएगा सीधा। ध्यान से देखो, मान लो आपने कमाए 10,000, एग्जाम्पल है, 10,000 आपने कमाए, मतलब आपने 30 दिन काम किया, आपने कमाए यहां से 10,000, आपने 10,000 रुपये कमाए। ठीक है, 10,000 जो कमाए उसमें से आपने दिया किराया, आपने ट्रैवल का एक्सपेंस दिया, आपने खाने पीने की चीजें भरी, आपने किराना दिया, आपने मोबाइल का बिल दिया, पेट्रोल का बिल दिया, फालतू किराए हॉस्पिटल के छोटे मोटे ये वो सब दिए जो भी थे। और उसके बाद आपके पास कुछ पैसे बच गए जो आपने अपनी पॉकेट में रख लिए, जेब खर्च। और फिर आप कहते हो कि नहीं, आगे के लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या आगे के परिवार के लिए, या आगे की सेविंग के लिए कुछ मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ऐसे करते हो ना आप सभी लोग? मुझे तो बता दीजिए जितने लोग सुन लो के बैठे आप, क्योंकि देखिए आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके हॉरोस्कोप में ही है, सिर्फ आपको स्टोरी समझ के उसको रिलेट करना लाइफ में। जो आपने 30 दिन काम किया उससे आपको एक हैंडसम सैलरी मिली 10,000 के आसपास, जिसमें से आपने सारे खर्चे करके अपने 7,000 में सारे खर्चे निबेड़ दिए। जो भी आपका पुराना बिल ड्यू था या जो भी आपने प्लानिंग कर ली, आगे की भी राशन रूशन भर लिया, 7,000 में आपने निबेड़ दिया। देन आपने कुछ पैसे अपने पास रख लिए, क्योंकि अपनी जेब में तो कुछ रखना पड़ेगा ना, तभी तो 10,000 कमा पाओगे 30 दिन में। ठीक है, और फिर क्या करते हो आप? कहते हो अब कुछ पैसे परिवार के लिए छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे ये है आपकी वो बची हुई सेविंग। इसको मैंने पहले सेविंग नहीं बोला, इसको पहले मैंने बोला कि बच्चा आया उसकी आवाज निकली, क्योंकि एक 2 या 5 साल के बच्चे को क्या मतलब सेविंग क्या होती है?
लेकिन यहाँ तक आते आते 12 के बाद 12 दूना 24, 25 के बाद 26वां साल जब लग जाता ना, तब पता लगता हाँ सेविंग नाम की भी कोई चीज होती है। 13 साल के बच्चे को नहीं पता होता सेविंग क्या है, पर 26 साल की उम्र में आपको पता लग जाता है कि हाँ सेविंग कोई चीज होती है और मेरे नाम पे कोई ना कोई बैंक अकाउंट बोल रहा है। 21 साल की उम्र में बैंक अकाउंट आ जाता है आज की जनरेशन के हिसाब से, पहले नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि आज तो माँ बाप खुद ही कहते हैं चलो खोल देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को आप सभी लोग बताइए कितने सवालों का जवाब आपको मिल पाया कि हॉरोस्कोप से आपकी जिंदगी से जुड़े कितने सवाल यहाँ पे डिस्कस हुए, कितने पॉइंट्स और कितने इवेंट्स जो डिस्कस हुए जो आप देख सकते हो। जिन्होंने भी सुना मेरे को बताइए। सभी कवर हो गए। सारा कुछ डिस्कस हो गया सर इसमें। जन्म से लेके मरण तक के सभी डिस्कस हुए। इसमें मरण वाला पॉइंट मैंने अभी लिया नहीं, क्यों? क्योंकि वो अभी लेने का कोई फायदा नहीं, फालतू में ऐसी बेवजह में मैं आपको मरण वाली बातें बताऊं। ठीक है, सिर्फ आप ये देखो कि लाइफ के जो मेन इवेंट है, क्योंकि देखो कोई आदमी ये नहीं पूछता है मैं कब मरूंगा, कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है और वो सारे के सारे आपके पास क्वेश्चन। सेशन शुरू होते वक्त मैंने एक बात की थी कि आपके पास वाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब आपके पास कितने क्वेश्चन मार्क है कि इस हॉरोस्कोप से क्वेश्चन मार्क कितने निकल सकते हैं, पता लग गया ना? ये रीजन है आपकी नॉलेज को इनहेंस करने का। आपके पास जितने क्वेश्चन मार्क निकले ना, उन सब क्वेश्चन मार्क का जब आपको आंसर मिल जाएगा, समझ लेना उस दिन आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन मार्क में फंसे रहोगे, तब तक आपको अपने मन में हमेशा डाउट रहेगा कि इसका क्या होगा, और जब तक इसका नहीं पता लगेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो सेशन है वो हम हॉरोस्कोप सिलेक्शन का करेंगे। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट सेशन होगा हॉरोस्कोप सिलेक्शन का, ये सिर्फ होगा उन लोगों को समझ में आएगा जिनको बेसिक आता है। ठीक है।